हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रूम व्रूम एमजे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू रेनो ट्रेबर के बेस मॉडल यानी कि ऑथेंटिक को और टॉप मॉडल यानी कि इमोशन ड्यूल टोन को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप ट्रेबर प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर वी गो। हम स्टार्ट करते हैं भाई बेस मॉडल से। अब बेस मॉडल का अगर मैं आपको फ्रंट दिखाऊँ तो फ्रंट में आपको रेयर में वॉशर मिल जाता है। आपको टॉप मॉडल में ऑब्वियसली वो चीज़ मिल जाएगी, कोई कहने की बात नहीं है। ग्रिल में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता है, जैसा आपका बेस मॉडल का ग्रिल है वैसे ही आपको टॉप मॉडल का ग्रिल मिलता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है मैं वो आपको दिखाता हूँ। मेन डिफरेंस है LED प्रोजेक्टर लाइट आपको मिल जाएगी, आपको हैलोजन भी आपको यहाँ मिल जाएगा सेटअप, और ये हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। लेकिन अब हम टॉप मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले LED DRLs मिल जाते हैं जो आपके बेस मॉडल में मिसिंग रहेंगे। आपको LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये आपकी ड्यूल टोन में जो है साइड की ग्रिल रहने वाली है, साइड प्लेट, और ये आपकी सिंगल टोन में रहेगी, ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक, जबकि ये आपका सिल्वर और मैट ब्लैक। उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्रंट में टॉप मॉडल में कोई कैमरा नहीं मिलता है, कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली बेस मॉडल में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। फॉग लैंप LED मिल जाते हैं, फॉग लैंप आपको फ्रंट में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा ड्यूल टोन में आपको जो है स्किड ग्रिल मिल जाती है, ग्रे और बीच में ब्लैक बॉक्सी सी आपको ग्रिल मिल जाती है, जबकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ब्लैक ग्रिल मिलती है। और उसके अलावा और दूसरा ये कलर जो आप देख रहे हैं ये आपको ऑब्वियसली बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस और हो गया। रूफ़ की बात करते हैं तो एक प्लेन रूफ़ मिलती है, ना ही कोई आपको एंटीना, शार्क फिन एंटीना कुछ नहीं मिलेगा, कोई रूफ़ रेल्स नहीं मिलते हैं। रूफ़ रेल्स एक ब्लैक फिनिश में आपको ग्लॉसी रूफ़ मिल जाती है, आपको एंटीना मिल जाएगा, शार्क फिन नहीं रहेगा पर एंटीना मिल जाएगा, और उसके अलावा कोई ख़ास चेंज आपको उसके अलावा नहीं मिलेगा। ये तो आपको पूरा चेंज मैंने सिनेरियो बता दिया। अब साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिकेटर आपका क्लैडिंग में फिटिंग रहेगी, इंडिकेटर आपकी ORV में फिटिंग रहेगी। बाकी आपको ग्लॉसी फिनिश में ORV मिलते हैं, यहाँ पे आपको मैट फिनिश में ORV मिलते हैं। अब सबसे बड़ा डिफरेंस टायर साइज़ का। टायर आपको यहाँ मिलता है 14 इंचज़ का, 165/80 का। यहाँ पे आपको टायर मिलता है 15 इंचज़ का, 185/65 का। तो 185/65 का 15 इंचज़ का टायर, 165/80 का 14 इंचज़ का। ठीक है जी। व्हील यहाँ पे कोई आपको स्टील व्हील मिलता है, यहाँ पे आपको डूल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ खास चेंजेस मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों में के वेरिएंट्स में बता दिए हैं। दैट वाज द बेस मॉडल और ये है टॉप मॉडल। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। डोर हैंडल्स में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये डोर हैंडल में आपको जो है मैट फिनिश में मिलते हैं ब्लैक, और ये आपका थोड़ा सा आ जाएगा ग्लॉसी ग्रे फिनिश, ये मैट फिनिश नहीं रहेगा। बल्कि जबकि रिक्वेस्ट सेंसर आपको टॉप मॉडल में नहीं मिलता, बेस में तो मिलेगा ही नहीं। और आपको साइड में ना यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाएगी, डोर क्लैडिंग, लेकिन बेस में आपको यहाँ पे कोई क्लैडिंग जैसी चीज़ नहीं मिलती है। अब मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेस मॉडल का एक बार इंटीरियर ज़रूर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं टॉप मॉडल की तरफ चलूँगा। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार बेस मॉडल का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर आपको टॉप मॉडल का देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो बेस मॉडल की कहानी ऐसी है भाई, दो आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, मैनुअली एडजस्टेड ORVMs, स्पीकर एक हो गया। बस एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे अच्छी लगी बेस मॉडल में, की में ना आपको लॉक अनलॉक के साथ बूट स्पेस ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा बेस मॉडल में ऐसे इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मुझे भी पता है। एक सिंगल टोन में आपको यहाँ पर ये स्टीयरिंग मिल जाता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर रेनो की लोगो आप देख सकते हैं। सेमी डिजिटल MID स्क्रीन मिल जाती है। ट्रिपल टोन आपको जो इंटीरियर मिल जाएगा, बेज कलर, सिल्वर कलर और ब्लैक कलर। ठीक है जी। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं, AC के कंट्रोल्स हो गए, कुछ स्पेस यहाँ हो गया, ये एक बड़ा अच्छा स्पेस मिल गया। फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, ये तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेस यहाँ हो गया छोटे कप होल्डर्स के लिए, ये एक अच्छा स्पेस है, यहाँ बड़ी बॉटल्स वगैरह आप कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। अच्छा जी। और ये फिनिश भी फैब्रिक फिनिश रहेगी आपकी नॉर्मल सी, ग्लव बॉक्स, और ऊपर हैलोजन की नहीं LED लाइट मिल जाती है। वाइज़र्स के अंदर आपको मिरर नहीं मिलेगा, दोनों ही वाइज़र में आपको मिरर नहीं मिलता है। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। कोई कंट्रोल आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक हॉर्न का ऑप्शन यहाँ दिख जाता है, और उसके अलावा फ्रंट में दिखाने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके फ्रंट में, टॉप मॉडल के फ्रंट में। टॉप मॉडल के फ्रंट में चलते हैं ताकि अब आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए।
तो आपको इंटीरियर फ़र्क दिखाता हूँ। पहले ये रेन फ्लैपर्स थोड़े से जो यहाँ मिल जाएंगे आपको ब्लैक कलर में। अब आ जाओ यहाँ पर साइड प्रोफाइल पे एक बार पहले कर लेते हैं बातचीत। ये आपको ना बेज कलर में सारा जो है तामझाम मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट ओआरवीएम मिल जाते हैं, 4 पावर विंडो, चाइल्ड लॉक, और यहाँ पे स्पीकर विद वूफर्स मिलते हैं। यहाँ पे विद सब वूफर्स आपको मिल जाएंगे। सीट, बैठने से पहले हमको सीट दिखा दूँ। ये आपकी हो गई सारी इसमें क्या बोलते हैं फैब्रिक ही मिलेगी, वेंटिलेटेड कोई सीट ऐसी नहीं मिलेगी। और ये भी भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट नहीं मिलते हैं, जबकि ये टॉप मॉडल है। तो टॉप मॉडल में भी ये मैनुअल ही मिलेगा। ये थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रही है ऑब्वियसली यार, एक टॉप मॉडल आप गाड़ी ले रहे हो और ये चीज़ आपकी बेसिक सी मिसिंग है यहाँ पे। भाई हम अब अंदर आ गए हैं, ठीक है जी। अब ये थोड़ा ड्यूल टोन मिल जाता है, थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग ऑब्वियसली अच्छी मिल जाती है। एक आपको बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पे लगभग 7-8 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, पूरी डिजिटल MID स्क्रीन मिल जाएगी। मैं एक बार इसको ऑन करूँगा, ज़रूर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आपकी फुल्ली डिजिटल MID स्क्रीन रहेगी, जबकि वहाँ पे सेमी डिजिटल MID स्क्रीन थी। और ये आपकी बढ़िया सारा सिस्टम इसमें एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले सब चल जाएगा। ग्लव बॉक्स आपको सेम एज इट इज़ ही मिलता है, कूल नहीं रहेगा। अच्छा जी, ऊपर वाइज़र में मिरर आपको यहाँ मिल जाता है, पैसेंजर सीट में उसमें नहीं मिल रहा था ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये वुडन में फिनिश में आपको यहाँ इंटीरियर मिल जाता है। वहाँ पे ये सिल्वर में था, ये बेज ही था, और ये आपका था ब्लैक, बट यहाँ वुडन आ गया। वहाँ पे सिल्वर था, यहाँ वुडन हो गया। उसके अलावा सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इनमें, जो टॉप मॉडल, इसको टॉप मॉडल क्यों कहा है, देखिए इसमें क्या खास चीज़ें आपको और मिल जाती है। एक ना रिमोट मिल जाता है, इसको ऑन करते हैं, एक तो बंद हो गया फिर से। इस रिमोट में ना अब की नहीं है, ये की भी है, रिमोट भी है। लॉक अनलॉक, बूट स्पेस ओपन और लाइट, फाइंड माई कार का ऑप्शन हो गया। AC के कंट्रोल्स हो जाते हैं, डिफॉगर्स वगैरह के सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये आपके सारे म्यूज़िक के कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको इसमें ट्रिम में मिल जाता है टॉप मॉडल में, जो कि आपका रहेगा टेक्नो। इसमें 4 ट्रिम्स है बेसिकली, ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो, इमोशन। सॉरी ये इमोशन है टॉप मॉडल, इमोशन ड्यूल टोन है ये वाला, ठीक है जी। इसमें वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। और एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप खुश हो जाओगे भाई मेरे भाई, सच में। ये देखो, इसमें आपको ना फ्रिज मिल जाता है यार, इसमें आपको फ्रिज मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी ऐसे इस कंसेप्ट की या इस गाड़ी में आपको फ्रिज जैसा ऑप्शन कोई भी कंपनी या कोई भी गाड़ी में आपको मिल रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यार, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग रूट करते हैं। भाई फ्रिज, एक 10 लाख की गाड़ी में आपको फ्रिज मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियों में ये फीचर्स हमें देखने को मिलते थे, जो 10 लाख में रेनो हमें दे रहा है, तो बहुत काबिल तारीफ़ ये चीज़ है। तो चलिए, टॉप मॉडल में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें कॉमन है, अब ये बता के ज़रूरत नहीं है यार, ये टॉप मॉडल में ये सब तामझाम मिल जाता है। टॉप मॉडल फिर किस चीज़ का हुआ। अब बेस मॉडल में आप देख चुके थे, इंटीरियर का फ़र्क है। यहाँ पे स्क्रीन नहीं मिलती है, सेमी डिजिटल MID स्क्रीन मिलती है, फ्रिज नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। वायरलेस चार्जर नहीं मिल रहा था हमें बेस मॉडल में, और आपको कीलेस एंट्री नहीं मिल रही थी, आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है, ये रिमोट नहीं मिलता है, और ऐसा इंटीरियर नहीं मिलता है। 4 पावर विंडो के ऑप्शन नहीं मिलेंगे फ्रंट में आपको बेस मॉडल में। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट ORVM भी नहीं मिलता है, आपको वाइज़र भी नहीं मिलता है बेस मॉडल में, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। डे नाइट ORVM आपको जो है इस मॉडल में मिल जाता है। और ये तो चलो सारी चीज़ें कॉमन है, ये दिखा चुका हूँ। सब वूफर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। बेस मॉडल में सिर्फ आपको स्पीकर्स मिलते हैं नॉर्मल वाले। लेके चलूँगा रेयर सेक्शन के भी, रेयर कैबिन में बेस मॉडल के, फिर आपको मैं टॉप मॉडल का रेयर कैबिन एक बार ही दिखाऊंगा। सो हियर वी गो, एक बार चलते हैं इसके रेयर कैबिन में। रेयर कैबिन में चलते हैं। देखिए बेस मॉडल में ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बेस मॉडल में स्पेशली, कि बेस मॉडल से ना आपको ये चीज़ मिल रही है कि आप सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो किया सैरोस ने में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है जी। अब हम आ गए बेस मॉडल में। बेस मॉडल की कहानी सुन लेते हैं भाई। बेस मॉडल में आपको कोई AC का वेंट्स नहीं मिलता है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको AC के वेंट नहीं मिलेंगे, कोई मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, और आपको कोई लाइट वगैरह भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और उसके अलावा फैब्रिकेटेड सीट्स हैं, ठीक है जी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अब यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको रेयर की एक बार सीट कैबिन दिखाता हूँ। भाई रेयर का कैबिन है ना, ये मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। अब मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा इसमें जाके बैठूँ। ये भाई उनके लिए ही सूटेबल है जिनकी हाइट अप टू 5 फीट्स है, उससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है ना, तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे ईजिली बैठ पाओगे।
बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है कि फिट नहीं हो रहे, फिट हो रहे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस आपको हो जाएगी। स्पेशली यार वो लेग का स्पेस नहीं है वहाँ पे, और एसी की रीच नहीं पहुँचती अगर आप बेस मॉडल चला रहे हैं। टॉप मॉडल की तो चलो कहानी थोड़ी सी अलग है, मैं टॉप मॉडल में भी आपको लेके चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं। अब मैं आपको दिखा चुका हूँ, पीछे कुछ भी नहीं है, ना कोई एसी का वेंट, ना कोई मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और बाकी चलो बेस मॉडल में इससे ज़्यादा क्या ही दे सकती है कंपनी। चलो अब चलते हैं टॉप मॉडल की तरफ। तो अब हम आगे हैं टॉप मॉडल के रेयर कैबिन में। सीट्स में आपको बता चुका हूँ, सीट्स अलग मिलती है, ड्यूल टोन में सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, एक बार इसको बंद करते हैं, डोर को हम कर देते हैं यहाँ से बंद। अब में क्या क्या चीज़ें आपको बढ़िया मिलने वाली है, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, और वो सीट्स एडजस्ट वाला तो मैं आपको बताया, वो तो चलो बेस में से ही स्टार्ट है। 6 एयर बैग्स भी वो बेस से स्टार्ट है। लाइट आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाती है, लाइट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी, ये वाली लाइट जो आप देख रहे हो। उसके अलावा ना ये देखिए, आपको ये रेयर कैबिन के लिए भी यहाँ पे एक मिनट यार, ये थोड़ा सा जूम इन करो। हाँ, रेयर कैबिन के लिए भी आपको यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला कैबिन है उसमें भी आपको एसी के वेंट मिल जाएंगे। मुक्ति बात ये है कि अगर आपको रेयर कैबिन यूज़ करना है ना, कि आपके 7 सीटर हैं, कि चलो छोटे बच्चे हैं वो पीछे आराम से बैठ जाएंगे, तो भाई फिर आप बेस मॉडल मत लेना, क्योंकि ना वहाँ पे एसी की रीच नहीं जाएगी, और वो आपको बहुत 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 ही ज़्यादा तंग हो सकते हो उस चीज़ से। और बूट स्पेस नहीं है इसमें, बूट स्पेस अगर आपको चाहिए तो ये दोनों सीट्स आपको हटानी पड़ेगी, तब आपको 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यानी कि अगर आप 7 सीटर एज अ 7 सीटर इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी कि आपको खुद ही जिम्मेदारी से अपना सामान रखना पड़ेगा। रेनो आपको कोई बूट स्पेस नहीं दे रहा है, बूट स्पेस चाहिए तो 5 सीटर यूज़ करो और पीछे की ये दोनों डिक्कियाँ उड़ा दो। ठीक है जी, तो ये तो आपको मैंने इंटीरियर और फ्रंट व्यू सारा डिफरेंस दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल रेयर में, कि क्या क्या आपको रेयर में आपको बेस में मिलता है और टॉप में नहीं मिलता है, या टॉप में मिलता है बेस में नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं। अब हम आ गए हैं बेस मॉडल के रेयर में। अब बेस मॉडल के रेयर में क्या है, कुछ भी नहीं है। वाइपर, डिफॉगर, वॉशर नहीं मिलता है। रेनो का लोगो हो गया, ट्रेबर की बैजिंग होगी, आपको हेलोजन सेटअप यहाँ देखने को मिलता है, और कोई पार्किंग्स 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे, और सिंगल टून में आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है। ठीक है जी, उसके अलावा रेयर सेक्शन में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आपको लेके चलता हूँ टॉप मॉडल के रेयर सेक्शन की तरफ। तो भाई ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। टेल लाइट, चलो वो तो वहाँ पे मिल रही थी। आपको वॉशर मिल जाएगा, वाइपर, डिफॉगर, पूरा हेलोजन की जगह LED सेटअप मिलता है। रेनो का लोगो तो हो गया, इस चीज़ में भी आपको कोई फ़र्क नहीं है, बेस की तरह मिलता है। ये वाला जो पूरा डिज़ाइन है बेस है, लेकिन आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। ये आपको कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हो, कैमरा मिल जाता है। 3 आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और ड्यूल टोन में आपको नीचे की जो है स्किड प्लेट मिल जाती है, जो बम्पर अभी आप कह लो ड्यूल टोन में मिल जाता है। तो उसके अलावा ये आपकी होगी प्रोफाइल टॉप मॉडल की। ठीक है जी, और कुछ इस तरह की आपकी प्रोफाइल रहेगी बेस मॉडल की। अब इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस को कंपेयर करते हैं, फिर मुझे लगता है कि आप इजीली जज कर लोगे कि ये जो डिफरेंसेस आपने इन दोनों ही गाड़ियों में देखे हैं ये रीज़नेबल है कि नहीं। 6,30,000 जो है बेस मॉडल का प्राइस है। बेस मॉडल 6,30,000 कॉस्ट करता है, और ये जो टॉप मॉडल है ये आपको कॉस्ट करता है 8.88 लाख एक्स शोरूम। 6,30,000, 8,88,000, यानी कि 2,58,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आपको वो सारे फीचर्स चाहिए जो मैंने आपको इस टॉप मॉडल में दिखाए हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे ओवर टू द बेस मॉडल। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि टॉप मॉडल लेना चाहिए या बेस मॉडल लेके आफ्टर मार्केट एडजस्टमेंट करानी चाहिए, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना। थोड़ी सी भाई की तारीफ़ कर दो अगर काम अच्छा लग रहा है तो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ या नई बाइक के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, स्टे ट्यून, बाय बाय।